अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंस और फार का इस्तेमाल पढ़ेंगे कि ये सिंस और फार इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो ये मैं आपको किस लिए बता रही हूँ, पहले इसलिए कि हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को आगे कंटिन्यू करना है और उसको समझने के लिए आप लोगों को सिंस और फार का इस्तेमाल पता होगा, तभी आप लोग वो टेंस को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। इस टेंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि यही नहीं पता होता कि सिंस कहाँ पे लगना है और फार कहाँ पे लगना है। तो ये जो वर्ड सिंस है ये हम लोग जहाँ पे हमारे पास वक्त की मिकदार मुकर्रर होती है वहाँ पे हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग वक्त की मिकदार मुकर्रर को भी पढ़ते हैं कि वो कौन सी होती है। वक्त की मुकर्रर मिकदार, वहाँ पे हम लोगों ने सिंस लगाना होता है। और जहाँ पे वक्त की मिकदार मुकर्रर नहीं होती, मिकदार मुकर्रर नहीं होती, वहाँ पे हम लोगों ने फार लगाना है। तो अभी हम लोग देखेंगे इसको, दोनों का कंपैरिजन मैं आपके सामने करूँगी ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। हाँ जी, ये सबसे पहले हम लोग सिंस का इस्तेमाल पढ़ लेते हैं कि सिंस कहाँ कहाँ पे लगता है। तो सबसे पहले वाला मैंने इसका बनाया है कि हफ्ते के दिनों के नाम। हफ्ते के दिन कोई भी हमारे पास आ जाए, पीर मंगल बुध, 7 हफ्ते के दिनों में से किसी का भी नाम आ जाए तो हम लोगों ने उस जुमले में हमेशा सिंस लगाना होता है। और अगर महीनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इनमें से 12 महीनों में से किसी का भी नाम आ जाए उसके साथ भी हमने सिंस लगाना है। उसके साथ बाद हमारे पास कोई भी सदी दे दी जाए, 1980 मैंने लिखा है, 2020 है, 2019 है, कोई भी इस तरह से हमारे पास जो ईयर है वो आ जाए तो हम लोगों ने उसके साथ भी सिंस लगाना होता है। उसके बाद टाइम हमारे पास आ गया। अब ये ज़रा समझने वाली बात है कि 9 बजे, इसके साथ बजे का लफ्ज़ आ जाए, पूरे हमारे पास जितने भी 12 बजे तक का टाइम है, कोई भी आ जाए 1 बजे 2 बजे 3 बजे, सारे 12 बजे का लफ्ज़ जब साथ होगा तब हम लोगों ने इसके साथ सिंस लगाना है। और उसके बाद है सुबह शाम दोपहर, इन तीनों टाइमों में से कोई आ जाए फिर भी हमने सिंस लगाना है। उसके बाद पैदाइश बचपन मौत ये आ जाए, इनके साथ भी हम लोगों ने सिंस लगाना है। अब हम लोग इसी का कंपैरिजन करते हैं फॉर के साथ। जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि मैंने आपको क्यों कहा कि इस वर्ड ये स्पेसिफिक वर्ड हो, क्योंकि हमारे पास टाइम दोनों तरीकों से आ सकता है। सम टाइम्स हमारे पास जुमले ऐसे होते हैं वो कई सालों से खेल रहा है, वो कई सालों से पढ़ रहा है, या इस तरह के मुख्तलिफ जुमले होते हैं जिनमें जो टाइम है हमारे पास, कुछ में तो हमें टाइम का बिल्कुल एग्जैक्ट पता होता है, मुकर्रर वक्त होता है, कुछ ऐसे होते हैं हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता है उन जुमलों में। तो इसलिए हम लोग सिंस और फार का जब हमें कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम लोग वो जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले होंगे उनमें सिंस और फार को सही तरीके से यूज़ कर सकेंगे। हाँ जी, अब ये देखें फार का इस्तेमाल है। मैंने सबसे पहले लिखा है 4 हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब हफ्ते का दिन ना आए साथ, वैसे लिखा हो कि कोई भी जुमला है जैसे वो 4 हफ्तों से पढ़ रहा है, तो 4 हफ्तों में से तो किसी दिन का नाम नहीं ना आया, सिर्फ हफ्ते का लफ्ज आया है। जब दिन आ जाए, हफ्ते के किसी दिन का नाम आ जाए, फिर आप लोगों ने लगाना है सिंस। लेकिन अगर हफ्ते के दिन का नाम ना हो, सिर्फ 7 हफ्ता लिखा हो, फिर आप लोगों ने लगाना है फॉर। ये देखिए मैंने अब हफ्तों और दिनों की क्लैरिटी के लिए 2 नीचे एग्जांपल्स लिखी हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है हमारी गाय सोमवार से दूध नहीं दे रही है, और नीचे मैंने लिखा है हमारी गाय कई हफ्तों, और नीचे मैंने 2 भी लिखा है, 2 हफ्तों से दूध नहीं दे रही है। मतलब इसमें अब सोमवार का दिन आ गया, हफ्ते का दिन आ गया, जिसे हम लोग सोमवार के दिन पीर के दिन को करते हैं, मंगल बुध जुमेरा जुमा, कोई भी इसमें दिन आ जाए तो हम लोगों ने इस जुमले में सिंस इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आ जाए कई हफ्तों से, 2 हफ्तों से, 4 हफ्तों से, तो हम लोगों ने फार यूज करना है। मेरे ख्याल में अब आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि सिंस कहाँ पे लगाना है और फार कहाँ पे लगाना है। जहां भी हफ्ते के दिन आ जाए, उस दिन का नाम आ जाए, वहां पे हम लोगों ने हमेशा सिंस लगाना है। और जहां पे हफ्ते के दिन का नाम ना आए, सिर्फ हफ्ते का लफ्ज आए, वहां हम लोगों ने फार लगाना है। हाँ जी, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की सेकंड की बात कर लेते हैं। 2 माह 3 माह वगैरह मैंने लिखा है, मतलब महीने का नाम ना आए, सिर्फ 2 माह का लफ्ज आए, तो हम लोगों ने फार लगाना है। और अगर महीने का नाम आ जाए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इनमें से किसी का भी नाम आ जाए, फिर हम लोगों ने सिंस लगाना है। मैं भी एक एग्जाम्पल आपके सामने रखती हूँ, फिर आपको इसकी क्लैरिटी होगी। हाँ जी, देखें ये मैंने लिखा है वो 2 माह से पढ़ रहा है, मतलब इधर 2 की जगह आ सकता है, 4 माह भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी, जितने मर्जी महीने आ जाएं। लेकिन यहाँ देखें माह का लफ्ज है, महीने का नाम नहीं दिया हुआ। लेकिन दूसरा जुमला उसमें मैंने महीने का नाम लिखा, वो जनवरी से पढ़ रहा है। जब महीने का नाम आ जाए फिर हम लोगों ने लगाना होता है सिंस।
लेकिन जब महीने का नाम ना आए, सिर्फ हमें बताया गया हो ये महीने की बात हो रही है, ये नहीं हमें पता किस महीने की बात हो रही है, तो तब हम लोगों ने लगाना है फॉर। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां महीने का नाम आ गया वहां हम लोगों ने सिंस, जहां सिर्फ महीने का हमें उन्होंने बताया कि ये महीने की बात हो रही है लेकिन ये नहीं बताया किस महीने की बात हो रही है, फिर हम लोगों ने लगाना है फॉर। अब हम लोग थर्ड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, कई साल। और इस साइड पे हमने लिखा है 1980 2020, मतलब किसी भी सन की बात आ जाए, किसी भी सदी की बात आ जाए, जहां पे हमें स्पेसिफिक फिगर दिया गया हो 1980 से वो 2020 से या इस तरह का जुमला आ जाए, वहां हम लोगों ने सिंस, लेकिन ये बताया हो वो कई साल से यहाँ रह रहा है, तो कई साल हमें बताए नहीं कौन से कई साल। तो अगर कई का लफज आ जाए तो हम लोगों ने फॉर लगाना है, लेकिन हमें अगर साल बता दिया जाए कि ये इस साल की बात हो रही है तो फिर हम लोगों ने सिंस लगाना है। इसका भी मैं एग्जाम्पल आपके सामने लिखती हूँ जिससे आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, ये दो मैंने एग्जाम्पल्स लिखी हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है खिलाड़ी कई दिन से खेल की प्रैक्टिस कर रहा है, और नीचे मैंने लिखा है वो 1980 से पेंशन ले रहा है। जब 1980 मैंने आपको बताया साल बता दिया जाए तब हम लोगों ने वहां पे सिंस लगाना है, जब हमें टाइम का पता है कि ये मुकर्ररा वक्त है। लेकिन अब कई दिन से, खिलाड़ी कई दिन से खेल की प्रैक्टिस कर रहा है, खिलाड़ी कई साल से खेल की प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब कई का लफज आ गया, हमें पता ही नहीं कि ये कब की बात हो रही है, तो हम लोगों ने इस जुमले में फॉर लगाना है साथ। अब आपको इसकी मेरे ख्याल में क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि जब हम जुमले में एग्जाम्पल को देखते हैं फिर हमें ज्यादा सही तरीके से पता चलता है। हाँ जी, हमारे पास फोर्थ वन है 1 घंटा 2 घंटे। अभी जब मैंने आपको सिंस का यूज बताया था, मैंने बताया था कि 9 बजे, दोनों में देखिए टाइम है, लेकिन एक तरफ है 1 घंटा और दूसरी तरफ है बजे। जहां पे बजे का लफज आ जाए वहां आप लोगों ने सिंस लगाना है, और जहां पे घंटे का लफज आ जाए वहां आप लोगों ने फॉर लगाना है। ये कोई इतना हार्ड नहीं, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आप इन वर्ड्स को याद रख लें। जहां बजे का लफज आ गया वहां पे सिंस, और जहां घंटे का वर्ड आ गया वहां पे आप लोगों ने फॉर लगा देना है। अब आ गई बात 2 दिन 4 दिन और सुबह शाम दोपहर। मतलब अब देखें ये 2 दिन है, हमें ये नहीं पता कौन से 2 दिन है। अब यहाँ पे भी टाइम मुकर्रर नहीं है, हमें सिर्फ बताया जा रहा है, एक मुद्दत का बताया 2 दिन से 4 दिन से, लेकिन हमें ये नहीं बताया कि कौन से 2 दिन कौन से 4 दिन। तो वहां पे हम लोगों ने लगाना है फार। और जहां पे हमें ये देखें सुबह शाम दोपहर, ये हमें वक्त बता दिया है, वो सुबह से पढ़ रहा है, वो 2 दिन से पढ़ रहा है, तो इसलिए जहां पे सुबह शाम दोपहर का वर्ड आ गया वहां हम लोगों ने सिंस लगाना है। पैदाइश बचपन मौत आ गया, जहां पे हमें पता है कि ये इस टाइम की बात हो रही है, हमें स्पेसिफिक टाइम बताया है, मुकर्ररा वक्त बताया है, वहां हम लोगों ने सिंस लगाना है। और जहां पे हमें टाइम नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि 2 दिन 4 दिन, अब 2 दिन आज और कल का भी हो सकता है, और 2 दिन कोई 10 साल पुराने भी हो सकते हैं, हमें ये तो नहीं ना पता। या तो वो कहें कि 2010 के 2 दिन से, तो फिर हमें पता चलता है उस टाइम की बात हो रही है, वो मुकर्ररा वक्त है। लेकिन अब हमें किसी मुकर्ररा वक्त का पता नहीं चल रहा, तो हम लोगों ने यहाँ पे फार लगाना है। जहां हमें टाइम का पता ही नहीं चल रहा कि कौन से दिन की बात हो रही है, वहां हम लोगों ने फार लगाना है। और जहां हमें पता है, जैसे वो सुबह से खेल रहा है, वो शाम से खेल रहा है, वो दोपहर से खेल रहा है, तो हमें कोई पूछे तो हमें पता चल जाता है कि ये एक हमें टाइम बता रहे हैं कि इस दिन से। अब वो अगर हमारे पास एक जुमला हो वो 2 दिन से खेल रहा है, तो हमें यही नहीं पता होना वो कौन से 2 दिन की बात कर रहे हैं। तो जहां पे टाइम मुकर्रर आ गया वहां पे सिंस, और जहां पे टाइम मुकर्रर नहीं है वहां पे हम लोगों ने फार लगाना है। ये है हमारा कंप्लीट लेक्चर जो हमारा सिंस और फार से रिलेटेड है। ये मैंने आपको पहले ही वीडियो के शुरू में बताया कि ये इसलिए हम लोगों ने पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ताकि हम लोग जब अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करें, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जब सुबह होगा तो हमें ये सिंस और फार के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो हम लोग अपना वो सारा जो लेक्चर है उसको अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। जहां से आपको समझना है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।